हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं श्याम सर फ्रॉम पॉलिटेक्निक एकेडमी आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ आपके अगले सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए। अभी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए हैं। तो सेमेस्टर 6 तो अब पास आउट हो गए, तो बच जाते हैं सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स। तो सेमेस्टर 1 वाले अब सेमेस्टर 2 में चले गए, सेमेस्टर 3 वाले सेमेस्टर 4 में चले गए। सारे ब्रांचेस के सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम्स, ठीक है, आपका प्रॉब्ली अक्टूबर में हो जाएगा। सबसे पहले याद रखना है, अभी जो सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम्स हुए हैं वो 3 महीने के ड्यूरेशन के बाद हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा सेशन जो है वो लेट चल रहा है। तो सेशन लेट चलने के कारण क्या होता है कि एसबीटी उस सेशन को कैच करने के लिए शेड्यूल में थोड़ा बहुत परिवर्तन करती है, ठीक है। और उसी परिवर्तन का नतीजा है कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा पहले होगा। तो अभी अगर आपका एग्ज़ाम्स ख़त्म हुआ है जून में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि जून वाले एग्ज़ाम्स भी जो हैं वो 3 महीने के बाद लिए गए हैं। सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 3 महीने के गैप के बाद हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम और सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम भी मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है ना। मैं श्याम सर, मेरा जो 25 इयर्स का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के सबसे सीनियर टीचर्स इन बिहार, जो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को कहता है कि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में संभावित एग्ज़ाम होगा। और काल करे सो आज कर, कुछ पहले तैयारी करने से कोई घाटा भी नहीं है, आपको दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के बाद होता है तो आपको रिवीज़न करने का बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा, और अगर आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा उसके लिए, ठीक है। देखिए, आज की तारीख में सक्सेसफुल वही होता है जो अपने काम को प्लानिंग करके करता है। प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि आपको अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग का मतलब हो गया कि आपको जो कोर्स पढ़ाई करना है उस पढ़ाई को कंप्लीट करने की प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ में, है ना, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ में आपको 400 से 500 वीडियोज़ हो जाते हैं एक कोर्स में, ठीक है ना। एक कोर्स में जो 5 पेपर है तो मान के चलिए कि 400 वीडियो का एक एवरेज होता है। तो अगर आप 3 महीने का प्रिपरेशन टाइम लेके चलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 90 दिनों का टाइम आप लेके चलते हैं, और 90 दिनों का टाइम का मतलब हो गया कि 5 वीडियोज़ आपको डेली कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा कहिए कि 5 पेपर का एक वीडियो कंप्लीट करना पड़ेगा, और बाकी आपके ऊपर है कि आप किस पेपर को कैसे पढ़ना चाहते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ में आपको यही फैसिलिटी है कि आप अपने हिसाब से जो चाहे, जैसा चाहे, एक ही पेपर का भी वीडियो देख सकते हैं 5, या तो ऑल 5 पेपर्स का धीरे धीरे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन प्लानिंग आपको करनी है कि वो 400 से 450 वीडियोज़ आप कैसे उसको 90 दिनों में कंप्लीट करिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास टाइम एकदम नहीं है, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एक्टिविटी का कोई टाइम नहीं है। आपको कोर्स को, अपने प्रिपरेशन को तुरंत शुरू कर देना पड़ेगा। इसके लिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हमारे पॉलिटेक्निक एकेडमी ऐप पर लॉन्च किए जा चुके हैं, ठीक है ना। और जो लॉन्च नहीं हुए हैं आज या कल में लॉन्च हो जाएंगे। आपको प्रिपेयर रहना है अपने प्रिपरेशन को चालू करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, अब इसमें बता दें कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। हमारे जितने भी सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स के जस्ट बाद जो सर आपको बोर्ड पे लिखवाते हैं उसका स्क्रीनशॉट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो जानते होंगे, जो नए बच्चे हैं वो उनको ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाता है। आपको क्या करना है कि एक लेक्चर को जब देखना है उसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ से कॉपी में नोट करना है। आप उसके लिए टाइम निकालिए। बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्टकट लेते हैं
और पीडीएफ से ही पढ़ते हैं, मोबाइल में ही पढ़ते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। आप उसको कॉपी में लिखिए, अपने से उतारिए और उतारने के बाद फिर एक बार वीडियो देखिए। ऑनलाइन का ये और एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, आप एक वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग उसमें 2 या 3 बार का लिमिटेड टाइम पीरियड देते हैं, जिसमें आप 1 से ज़्यादा बार भी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में अगर आपको वीडियो टाइम की कमिंग होगी तो एक्स्ट्रा फिर री अपलोड करके भी आपको और एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। तो इसका आपको फ़ायदा उठाना है। आपको वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको पीडीएफ नोट कॉपी में लिखना है, थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करना है, आलस नहीं करना है, आपको वहाँ पर कॉपी में लिखना है, ठीक है। आपको बढ़िया पढ़ाई करना है तो लिखना ही लिखना है। आप उसको अपने हाथ से उतारिए, लिखिए, लिखने के बाद फिर से वीडियो देखिए, फिर अपना नोट्स पढ़िए, ठीक है ना। इस तरह से पूरे नोट्स को आप अपना कॉपी में बनाइए बढ़िया से, और बढ़िया से उसकी पढ़ाई करिए। जितने भी आपके वीडियो लेक्चर्स हैं वो बहुत इनफ हैं। थोड़ा अपने आप पे विश्वास रखिए, थोड़ा सेल्फ स्टडी को मजबूत करिए और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा और उसका एक सिस्टम है। आपको डिसिप्लिन्ड वे में उसमें काम करना पड़ेगा। डिसिप्लिन्ड वे में काम करने का मतलब है कि आपको अपने रूटीन एक बनाना पड़ेगा, एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा और उसी तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा करिएगा तो आप देखिएगा कि आपको पढ़ाई में कितना बेनिफिट है। एक छोटा सा सूत्र बता दें, रटने वाला काम 4 बजे मॉर्निंग में किया जाता है और बाकी जो एनालिटिकल है, जहाँ पर मैथ हो गया, कैलकुलेशन हो गया, वो सब काम आप दिन के पढ़ाई के टाइम में करते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत हो, याद करने की ज़रूरत हो, उसको आप 4 बजे मॉर्निंग में करिए। 4 बजे मॉर्निंग में जो ब्रेन में जाता है ना, वो ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है। ये एक नेचुरल कहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ये सब चीज़ों को आप लोग आजमाइए, ये सब देखिए कि आप अपनी पढ़ाई को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपको इसी पर लगातार काम करना है। बाकी हम लोग लास्ट में आपको जो क्वेश्चन सेट्स होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सेट्स होते हैं, उनका आंसर ये सब जो है उसमें प्रोवाइड किया गया है खास एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। अगर पढ़ाई के बीच में डाउट होता है तो उसके लिए भी आप लोगों को टीचर से जो चैट करके अपना कुछ डाउट्स जो है वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। और किसी भी तरह की एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं एंड कीप स्माइलिंग।